राज्य के हाई स्कूलों में नवनियुक्त 827 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रांची से। आवेदन करना चाहते हैं कि शिक्षा विहीन कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता, कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता है। आज देश का सोच और विचार वही है कि आपके कंधे और आपके डोर पर हाथ में है। हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में ऐसे व्यवस्था बनाइए और सही समय पर जाकर बच्चा को पढ़ा लिखा कर बेहतर मार्गदर्शन देने की काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आप इस कटिबद्ध हैं कि आगे बढ़कर ये भाग लेकर यहाँ के बच्चों का जीवन स्तर को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री आलमगीर आलम जी। शिक्षित और सुखी झारखंड बनाने के लिए शिक्षा के प्रचार प्रसार पर जोर देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा ऐसे ही शब्दों के साथ हम सबका हौसला बुलंद किया है कि हद इतनी करो कि हद की इम्तिहान हो जाए, हद इतनी करो कि हद की इम्तिहान हो जाए, कामयाबी इस तरह मिले कि वो भी एक दास्तां हो जाए। बस हमें तैयार रहना है क्योंकि हमें अपने सपनों को पाना है, अपनी काबिलियत का करिश्मा इस जग को दिखाना है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। बेहतरीन तरीके से बेहतर अंजाम देने की ताकत रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को अब मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच सादर आमंत्रित करती हूं आज के अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। आज यहाँ रांची यूनिवर्सिटी के इस परिसर में माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति के इस समारोह में हमारे साथ उपस्थित मंच पर हमारे सहयोगी मंत्री आदरणीय। और देखिए इस बीच बड़ी खबर वैशाली से है, जहां वैशाली से बड़ी खबर सामने आ रही है। सिपाही की हत्या मामले में 2 बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया गया है। कुछ ही घंटे के भीतर दोनों बदमाश ढेर कर दिए गए हैं। गोली मारकर सिपाही की हत्या की गई थी। गाड़ी जांच के दौरान अपराधियों ने गोली चलाई थी और बाद में मौत हो गई थी। इलाज के दौरान सिपाही अमिताभ की मौत हो गई थी। सराय बाजार के सूरज चौक पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। मुंगेर का रहने वाला सिपाही अमिताभ था और इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि 2 बदमाश का एनकाउंटर इस पूरे मामले में कर दिया गया है। तो जिन 2 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया था उनका एनकाउंटर कर दिया गया है। कुछ ही घंटे के भीतर दोनों बदमाश को ढेर किया गया है। बता दें कि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़े हैं। प्रफुल्ल, जिस तरीके से गोली चलाई गई, फायरिंग हुई, सिपाही की मौत हुई और अब खबर सामने आ रही कि एनकाउंटर किया गया है, किस तरीके से इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, क्या अपडेट आपके पास? जी देखिए, सूचना जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ये बताया गया है कि जो 2 अपराधी पकड़े गए थे उन्हें लेकर पुलिस जा रही थी और सराय से हाजीपुर की तरफ जा रही थी। तभी एकारा के पास ये बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि दोनों अपराधी भागने का प्रयास करने लगे, जिस दौरान पुलिस ने फायरिंग की और दोनों अपराधी जो है वो कुछ घंटे के अंदर ही, जब हत्या हुई है सिपाही की उसके कुछ घंटे के अंदर ही दोनों अपराधी जो है इनकाउंटर में मार गिराए गए हैं। दोनों अपराधियों का शव जो है वो पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर अस्पताल भेजा गया और वहां मौके पे जो है लोगों की भारी भीड़ जमा है। पुलिस के जवान वहां पे मौजूद हैं और बताया ये जा रहा है कि दोनों अपराधी यहीं से भागने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और फायरिंग की, जिसमें दोनों की मौत हो गई है और दोनों का इनकाउंटर कर दिया गया है। जी प्रफुल्ल, जो सीसीटीवी तस्वीर देख पा रहे हैं, क्या ये इनकाउंटर की ही तस्वीर है? क्या इस तस्वीर को लेकर के जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, जो सीसीटीवी फुटेज अभी सामने आया उसमें ये है कि जो अपराधी जिसने पुलिस जो सिपाही अमिताभ जो शहीद हुए हैं उस पर जो गोली चलाई थी उस अपराधी की तस्वीर है और उस सीसीटीवी में साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से अपराधी भागते हुए दोनों हाथ में पिस्टल लिए हुए था और दोनों हाथ में पिस्टल लेकर किस तरह से सिपाही के ऊपर फायरिंग कर रहा था। 3 से 4 गोली सिपाही को मारी गई, जिसमें सिपाही शहीद हो गए। और उसके बाद की ये कार्रवाई है कि एकारा के पास जो हाजीपुर और मुजफ्फरपुर NH है, उस NH के किनारे ही एकारा के पास
अपराधी भागने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर में दोनों को ढेर कर दिया है। जी, इस एनकाउंटर को लेकर के कोई वरीय पुलिस अधिकारी से कुछ बातचीत भी हो पाई है? क्या कुछ वो जानकारी दे पा रहे हैं? जी देखिए, बड़ी पुलिस पदाधिकारी अभी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। हालांकि बात की गई है तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये जो दो बदमाश थे उनका एनकाउंटर किया गया है, वो भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन किस परिस्थिति में और पूरा घटनाक्रम क्या है इसके बारे में विस्तृत जानकारी अभी नहीं दी गई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई रिलीज भी जारी नहीं किया गया है, लेकिन इतना बताया गया है कि हाँ, जो बदमाश थे, जो दो लोग शामिल थे इस घटना में, सिपाही की हत्या में जो शामिल थे, उन दो अपराधियों को मुठभेड़। चलिए प्रफुल्ल, फिलहाल शुक्रिया इस अपडेट के लिए, और इस खबर पर हम लगातार बने रहेंगे और अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस बीच आपको रांची लिए चलते हैं, जहां पर हेमंत सोरेन बोल रहे हैं। चिंताओं को ध्यान में रखते हुए काफी संवेदनशीलता के साथ अपना कार्य करती है, और इस क्रम में आपने देखा होगा, और शायद इसी आशा और उम्मीद के साथ आपकी उम्मीदें भी काफी बढ़ी कि हम लोगों ने जब सरकार बनाया उस दिन से ही सरकार की कई चुनौतियां सामने आके खड़ी हो गई। कोरोना जैसा महामारी आया, सुखाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। 2-2.5 साल तो हम लोग बहुत सारी चुनौतियों को हम लोगों ने देखा, और साथ साथ में हमारे जो विपक्ष हैं वो आए दिन हमारे कामों में व्यवधान कैसे पड़े इसके नीति योजनाएं बनाते रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, उनको अपना काम करने दीजिए और हम अपना काम करते हैं। इसीलिए सरकार जो कहती है वो निश्चित रूप से करती भी। हम ये नहीं कहेंगे कि महज चंद वर्षों में हम राज्य की सारी समस्याओं का समाधान कर लिए, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि वर्तमान सरकार से इस राज्य की जनता की आस और उम्मीदें बहुत बढ़ी। आज जब हमें इस राज्य को दिशा देने का मौका मिला है, तो हमें पता है कि कहां कहां कैसे कैसे किन किन चीजों की जरूरत है। ये राज्य देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है, लेकिन इस राज्य को पिछड़ा क्यों आज तक बना रहा, ये हमारे समझ से परे। इस राज्य में कोई ऐसी कमी नहीं है जिसमें ये अग्रणी राज्य के संज्ञान में नहीं जा सकता, लेकिन मैं इसका मोटा मोटी यही समझ सकता हूं कि राज्य अलग होने के बाद इस राज्य को जो दिशा देने की व्यवस्था रही है, वो बिल्कुल ही शून्य और नगण्य रही। और यही वजह है कि आज ये राज्य आगे बढ़ने के बजाय और पीछे चला गया। और इसी चिंता के साथ हम लोगों ने 2019 में पूरी ताकत के साथ सरकार बनाया, और शायद जो पीड़ा आप में था
ऐसी पीड़ा पूरे राज्य की थी। चारों तरफ लोगों का अपना संघर्षमय जीवन, पढ़े लिखे नौजवान से लेकर खेती बाड़ी करने वाले, मजदूर, किसान, सबके लिए इतनी बुरी हालत। आज आप लोगों ने को मालूम होगा कि हम लोगों ने सहायक अभियंताओं की भी नियुक्ति की, लिपिक सेवा वर्गों के निम्न वर्गीय लिपिक का भी नियुक्ति किया, डेंटल डॉक्टर्स का भी नियुक्ति किया, पंचायत सचिवों में भी नियुक्ति की। राजस्व विभाग में भी हम लोगों ने नियुक्तियां की, वित्त विभाग में भी कई नियुक्तियां हुई, शिक्षा विभाग में भी पहले कई नियुक्तियां हुई। लगभग 3,500 शिक्षकों की बहाली पहले ही हो चुकी है। गृह विभाग में भी नियुक्तियां हैं हम लोगों ने की, 100 से भी अधिक लोगों की। स्वास्थ्य विभाग में भी हम लोगों ने डॉक्टरों की नियुक्ति की, लगभग 500 के लगभग डॉक्टरों की नियुक्ति की। वहीं जानवरों के डॉक्टर का भी हम लोगों ने नियुक्ति किया, जो लगभग 50 की संख्या थी। नहीं 30 की संख्या, 32 की संख्या। पथ निर्माण विभाग में इंजीनियरों की बहाली हुई, नर्सेस की बहाली हम लोगों ने की, आयुष चिकित्सकों की बहाली हम लोगों ने की। कई ऐसे सारे विभाग हैं जहां हम आज कह सकते हैं, और ये सारी नियुक्तियां हम लोगों ने 1 साल में किया है। और 2.5 साल तो हम लोग कोरोना में ही उथल पुथल हुए थे। इसके अलावा हम लोगों ने रोजगार मेला लगाकर गैर सरकारी संस्थानों में तो लगभग 33-34 हजार बच्चों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया। और आपको सुनकर खुशी होगा कि उन रोजगार मेले में जिन बच्चों को नियुक्ति पत्र हमने दिया, कोई L&T में गया, कोई इंफोसिस में गया, कोई टाटा में गया, कोई LIC में गया, इस तरीके के कंपनियों में लोगों को हम लोगों ने, बच्चों को हम लोगों ने भेजा। तो ये अपने आप में एक सुखद अनुभव भी करता है। कभी 20 वर्षों में नियुक्ति नियमावलियां नहीं बनी। जेपीएससी की पहली नियुक्तियां, दूसरी, तीसरी, चौथी नियुक्तियां कितने विवादों में रहा, क्योंकि नियमावली ही नहीं था। 20 वर्ष में पहली बार जेपीएससी का नियमावली हम लोगों ने बनाया और सक्सेसफुली एग्जाम कंडक्ट करा करके रिकॉर्ड दिनों में वीडियो, सीओ, कलेक्टर बना करके बहाली भी की। कई आरोप भी लगे कि मंत्रियों का बेटा का हुआ है, मुख्यमंत्री का रिश्तेदारों का हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ना मंत्री का, ना मुख्यमंत्री के किसी का हुआ है। लेकिन अब दुर्भाग्य ऐसा लगता है कि अगर हमारे किसी रिश्तेदार का हो गया तो हमें तो उसको नौकरी नहीं करा सकते। ये तो बड़ा चिंता का बात है इस आरोप का। और हम लोगों ने ऐसे बच्चों का बहाली किया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के बच्चे
मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, सेविका सहायिका के बच्चों का जेपीएससी के माध्यम से लगभग 33 बच्चों का नियुक्ति हुआ जो आज बीपीएल कैटेगरी में आते थे और वो आज अपने राज्य की सेवा में लगे। हमारा इस राज्य के प्रति और सरकार की जो संवेदनाएं होती हैं, अपनी पूरी राज्य की जनता को कैसे हम विकास के कड़ियों में जोड़ें, पढ़े लिखे नौजवान उनके लिए, जो कम पढ़े लिखे जवान उनके लिए, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए, जो बूढ़ा बुजुर्ग हैं उनके लिए, जो विधवा है उनके लिए, जो विकलांग है उनके लिए, सभी के लिए कोई ना कोई हम लोगों ने रास्ता दिया। और आज इस राज्य का जो जन्म है, इस राज्य का जन्म बहुत तकलीफ से हुआ है। कई लोगों के शहादत के बाद खून पसीना बहाकर इस राज्य का जन्म हुआ है। बच्चे का जन्म कितना तकलीफ के साथ होता है वो आप सबको मालूम है। उसी प्रकार इस राज्य का भी जन्म एक बच्चे की समान हुआ। इस राज्य के साथ कई और राज्य भी अलग हुए थे, लेकिन जो आंदोलन, जो इस राज्य के प्रति लोगों का समर्पण भाव रहा है, वो एक अलग ही इतिहास है। जेपीएससी में, यूपीएससी में, आज के दिन में भी अलग झारखंड के अलग राज्य को लेकर के कई सवाल भी पूछे जाते हैं। तो इस राज्य का कोई वजह होगा तभी तो सवाल भी आता है। और ये राज्य इतना समृद्ध राज्य हो सकता था और हमारे पूर्वजों का इस बात का आभास था कि राज्य अलग होगा, राज्य के लोगों का सर्वांगीण विकास होगा, लेकिन दुर्भाग्य जैसा स्कूल का प्रिंसिपल और हेडमास्टर रहेगा वैसा ही स्कूल चलेगा, तो वैसा ही ये राज्य का भी दशा होगा। जिस झारखंड रूपी पेड़ के जड़ में खाद और पानी देने की जरूरत थी, पूर्व की सरकार ने इस पर दीमक डाल दी और नतीजा लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मरता रहा। रोजगार के लिए, अलग राज्य के लिए, पलायन के लिए मजबूर हुए। और आज ऐसा क्या हो गया ये झारखंड रूपी पेड़ से? आज हमने उन दीमक को हटाकर खाद और बीज, पानी देना शुरू किया, जिसका नतीजा है कि आज हमारे इस राज्य के सभी 60 साल से अधिक बुजुर्गों को पेंशन मिलता है। पहले 40 साल के बाद विधवा महिला को पेंशन मिलता था, लेकिन विधवा होने का कोई वक्त नहीं होता है। भगवान ना करे कोई विधवा हो, लेकिन कभी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं कि शादी के चंद महीने के बाद, चंद साल के बाद ही उसका साथी उसको छोड़ जाता है। तो हमने वो सारी चीजें खत्म कर दी कि जिस दिन से कोई भी हमारी महिलाएं विधवा होंगी उसी दिन से उसको पेंशन दे होगा, ये कानून हमने। विकलांग का भी वही हाल, 18 साल का जब होगा तब विकलांग को पेंशन मिलेगा। 18 साल तक का बोझा माँ बाप के मत्थे पर, और माँ बाप बेचारा अपना घर कैसे चलाता है वो यहाँ इस राज्य के गांव के लोग जानते हैं। एक दिन मजदूरी नहीं करता है तो चूल्हा भी नहीं जलता है बेचारों का।
सामान्य जीवन, पूर्व की सरकार में जब जीवन सामान्य था तो लोग भूख से मरते थे। कोरोना जैसा महामारी इस राज्य में आया, पूरा देश दुनिया में आया, लोग बिलखते रहे। लेकिन झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य में इस कोरोना में जब सारे रोजगार बंद, गाड़ी मोटर हाट बाजार सब, सरकारी आदेश था घर में ताला बंद करके रहने का, उस समय भी हम झारखंड के एक भी मजदूर को हम लोगों ने मरने नहीं दिया। बेचारा इन मजदूरों को बचाने में हमारे दो मंत्री मारे गए। हाजी हुसैन अंसारी साहब, टाइगर जगन्नाथ महतो जी इसी कोरोना का शिकार हुआ। लेकिन हम लोगों ने अपनी कदमें नहीं रोकी, हम लोग निरंतर मेहनत करते रहे। आज इसी का परिणाम है, आज इतने बड़े पैमाने पे आपको नौकरी मिल रही है। नौकरी तो नौकरी, नौकरी के साथ आपका सामाजिक सुरक्षा का भी वादा हमने पुराना पेंशन देकर के पूरा किया। पेंशन बुढ़ापे का लाठी है। जिस बुजुर्ग को पेंशन नहीं, आज की गरीबी में बेटा भी बूढ़ा बुजुर्ग लोग को घर से बाहर कर देता है। लेकिन पेंशन की आस में उसको रहने के लिए एक कोना जरूर मिल जाता है। इसी पिछड़े राज्य ने अपने इसी कार्यकाल में ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जो देश में अलग पहचान इस राज्य को बना रहा है। कभी आप लोगों ने सुना था कि यहां का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लड़का विदेश पढ़ेगा? आज 50 बच्चों को शिक्षा दिला रहे हैं हम विदेशों में, और वो भी पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार का। आज सरकार हमारे कर्मचारी हो, आम नागरिक हो, सभी के लिए जब तक एक स्वस्थ वातावरण नहीं बनेगा तो स्वस्थ कार्यों को भी अंजाम देना बहुत कठिन है। बातें बहुत है शिक्षा के क्षेत्र में। आज हम लोग के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तरफ से बना हुआ हॉस्टल, हजारों की संख्या में हम लोगों ने यहां हॉस्टल बनाए, लेकिन बनाने के बाद आज तक एक भी हॉस्टल में रंगाई पोताई नहीं हुआ। आज वो सभी हजारों की संख्या में जो छात्रावास है, वो सभी छात्रावास पूर्ण तरीके से जीर्णोद्धार हो रहे हैं, और जो नहीं हो पा रहे हैं उसको तोड़कर नया बनाया जा रहा है। स्कूलों के बारे में आपने सुना ही, हमारे पूर्व मंत्री जी ने बताया है। अभी वो कई जगह इसकी खबर आती है कि यहां थोड़ा ठीक पढ़ाई नहीं हो रहा है। हमारे विपक्ष के लोग तुरंत फेसबुक, ट्विटर में डाल देते हैं खबरों को, और मुझे मालूम है कि अभी पूरी तरीके से चीजों को बदलाव हम नहीं कर पाएंगे। इसमें हमें थोड़ा वक्त की आवश्यकता पड़ेगी, और निश्चित रूप से आज के दिन में जो प्रतिस्पर्धा का समय है, उसमें हमारे बच्चों को उसी स्तर की शिक्षा देने की आवश्यकता है जो वर्तमान वक्त की मांग है। उसी को लेकर आज गुरुजी का एक हम लोगों ने प्रोग्राम लॉन्च किया है। मैं अभी इसके बारे में सोच रहा था कि इसमें हम और क्या जोड़ सकते हैं, और अभी मैं इस विषय पर अपने पदाधिकारियों से बात भी करूंगा कि इसको हम और
कैसे बच्चों तक अच्छे तरीके से इसको और हम पहुंचा सकते हैं, कुछ हमारे जहन में भी है। इसलिए बातें बहुत है। आप सब लोग यहाँ कई लोग आए हैं जो नियुक्ति पत्र लेने तो आए हैं, साथ साथ में अपने परिजनों के साथ भी आए हैं। हम उन परिजनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग आज यहाँ आए। और निश्चित रूप से घर परिवार में काफी आज खुशी का दिन भी होगा, और इसलिए मैं और ज्यादा भाषण या बातें ना रख करके आपको और बोर नहीं करना चाहूंगा। बस यही कहूंगा आखिरी में, इतने मशक्कत और इतनी मेहनत से आपको ये नियुक्ति मिली, और हम लोगों ने भी बहुत मेहनत किया। ऐसा नहीं है हमारी व्यवस्थाएं यहाँ इतनी गड़बड़ रही है। आज 20 सालों में जो व्यवस्था बनी इस तरीके से इस राज्य में, यहां कोई काम कराना मतलब शेर के जबड़े से उसका अनाज छीनने के बराबर। तब उस हमारी पीड़ा को भी समझिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अपने कार्यकाल में मेरा नाक मत कटाइएगा। हम बहुत स्वाभिमानी आदमी हैं। मैं कहीं खड़ा होता हूं तो कभी सर झुका के नहीं खड़ा हुआ। मैं ऐसे परिवार से आता हूं जहां बिल्कुल सीना तान कर ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता हूं, और यही वजह है कि कई चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। कई लोग हमारे रास्ते पे कांटे बिछाते हैं, लेकिन मैं अभी आपके सामने ज्यों का त्यों खड़ा हूं। हमारे बच्चे अच्छे भविष्य के साथ आगे बढ़े, ये आप लोगों के लिए मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा। और अभी जो हमारी कुछ बच्चियों ने हमें आज कुछ पेंटिंग्स दिए हैं। एक 9वीं क्लास की है कस्तूरबा गांधी की सविता सोरेन, और 12वीं क्लास की है कस्तूरबा गांधी की पोटका की है कर्मी बेसरा, और सुमिता पुरान 9th क्लास की है, बहुत छोटी बच्ची है, वो भी कस्तूरबा गांधी पोटका की है, और मनीषा कुमारी क्लास 7, ये तो और छोटी है, ये लापुंग की है कस्तूरबा गांधी की, और गायत्री कुमारी है जो 12वीं क्लास की है, ये सिल्ली कस्तूरबा गांधी की है। इन सब बच्चों के लिए जोरदार हम ताली बजा करके इनका सम्मान करें। आजकल चित्रकार को लेकर, चित्रकला को लेकर के बहुत हम देख रहे हैं हमारे बच्चों में उत्सुकता है। बहुत खेल में, चित्रकारी में कई क्रिएटिविटी है। आप लोग शिक्षक के रूप में जाएंगे, आप किताबों के साथ साथ बच्चों के अंदर छुपी हुई विलक्षित, जो उनके अंदर में जो एक छुपी हुई एक थर्ड सेंस होता है, उसको भी निखारने का आप लोग प्रयास करें। आज सरकार खेल की दिशा में भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर एक लंबी दूरी तय करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। देश में पहली बार वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप झारखंड में आयोजित हो रहा है। देश में पहली बार, ये छोटी बात नहीं है।
और भी झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के लिए। खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति, और वो भी सामान्य खिलाड़ी तो हम लोग उनको प्रमोट कर ही रहे हैं, बल्कि विकलांग बच्चे जो खेल की दिशा में आगे जाते हैं, विकलांगों के लिए भी एक अलग व्यवस्था है। उन विकलांगों को भी अभी हम लोगों ने परसों तरसों ही 5 करोड़ से अधिक पूरे खिलाड़ियों के बीच में सम्मान राशि वितरण समारोह रखा। और आने वाला समय में मैं चाहता हूं कि देश का कोई भी खेल का टीम बने, उसमें झारखंड का नौजवान लड़के लड़कियां निश्चित रूप से हो। इस दिशा को लेकर हम आगे बढ़ें। तो इसमें हम अकेले हम रास्ता दिखा सकते हैं। रास्ते में चलने का काम राज्य के लोगों को करना है, और उसमें प्रेरित करने के लिए आप सब लोगों को, हमारे कर्मचारियों का बहुत बड़ा भूमिका है। हमारे इस राज्य के लोग बहुत सीधे और सरल हैं, बेचारे बहुत कम बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। लेकिन कुछ लोग हैं देश के अंदर जो लड़ने झगड़ने में भी बहुत खाली उसी में समय बिताता है। तो हमें उन सरल और सीधे लोगों का एक लाठी बन करके भी समाज के रूप में काम करना पड़ेगा, ताकि हम एक स्वस्थ समाज की नींव को और मजबूत बनाए रखें। यही हमारी राज्य की ताकत है, यही हमारे देश की ताकत है। तो इसीलिए इन्हीं बातों के साथ पुनः आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, ढेरों सारी शुभकामनाएं, सबको जोहार। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए, सबकी हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब वो समय आ गया है जब आज के इस अनमोल क्षणों को हम कैमरे में कैद करेंगे। हमारे ये सभी नवनियुक्त शिक्षकगण एक बार जोरदार ताली के साथ आभार प्रकट करें, धन्यवाद देते हैं गरिमा में उपस्थिति के लिए। और इसके बाद फोटो सेशन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। और सभी कैमरा पर्सन इधर आ जाइए, कैसे लेंगे आप लोग फोटो? इधर आ जाइए सभी कैमरा, सारे कैमरा लेकर इधर आ जाइए प्लीज, जल्दी जल्दी।